क्या बिहार चुनावों में एनडीए को लीड मिल गई है? 3 कारण इसके हम आपको बताते हैं। सबसे पहला तो ये कि एक तरफ महागठबंधन के 12 उम्मीदवार कम से कम ऐसे हैं जो आमने सामने एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब 12 जगहों पर स्थिति इस तरह की है। तो दूसरी तरफ अमित शाह ने बिहार में एक के बाद एक बैठकों के साथ कम से कम 6 बागियों को मना लिया है जो कि एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते थे। दूसरा कारण वो ये कि टिकट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साझा रैली समस्तीपुर में 24 तारीख को होगी, ये तय हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के 2 बड़े नेता यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अभी तक गठबंधन की गांठें ठीक से सुलझा नहीं पाए हैं। तीसरा कारण इस सब में यह नजर आता है कि एक तरफ एनडीए है जहां पर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में हिंदी में कहते हैं कि अब की बिहार में जीत एनडीए की होगी, तो दूसरी तरफ बिहार के ही पड़ोसी राज्य और महागठबंधन के साथी जेएमएम के हेमंत सोरेन सीट बंटवारे के बाद आरजेडी को राजनीतिक धूर्त तक कह देते हैं। सड़क जहां मानो युद्ध का मैदान बन जाती है, जहां एक दूसरे पर खास तरह का पटाखा पुरानी परंपरा की तरह युद्ध के मैदान में फेंका जाता है। ये गुजरात के अमरेली में लंबे वक्त से खेला जा रहा इंगोलिया का युद्ध है, जहां लोग कहते हैं कि 150 साल से इसी तरह दीपावली पर आग का गोला जैसा स्पेशल पटाखा फेंकते हैं। इस पारंपरिक युद्ध का वीडियो आज आपको राजनीति की खबरदार करती खबर के सबसे पहले हिस्से में दिखाने की एक वजह है, क्योंकि सवाल है कि पारंपरिक इंगोलिया युद्ध की तरह ही क्या बिहार में आपस में पुरानी सियासी परंपरा के तहत महागठबंधन के लोग लड़ गए हैं? क्या चुनावी राज्य बिहार में एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने की बात करते महागठबंधन के साथी अब इसी तरह एक दूसरे पर चुनावी गोला बनाकर फेंकेंगे? क्या वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में बड़ी पदयात्रा करने वाले महागठबंधन के दल 12 सीट पर आपस में ही एक दूसरे के वोट की चोरी करने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए आए क्योंकि जनता के सामने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाकर अपनी एकजुटता दिखाते जो महागठबंधन 1 महीना पहले युद्ध ताकत प्रदर्शित करता रहा और कहता रहा। अब देख रहा है कि राहुल जी और हम लोग सब लोग यात्रा पे निकले, इनकी चोरी राहुल जी ने पकड़ ली, तो अब जो है झूठा एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। लेकिन एक होने की बात करता महागठबंधन बिहार के चुनाव में फिलहाल 1 दर्जन सीट पर एक दूसरे के खिलाफ उतर चुका है। 12 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 6 सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों उतर चुके हैं। 4 सीट पर सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे को नकली बता रहे हैं। 2 सीट पर आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ दम ठोक रहे हैं। इनमें से पहले चरण की 5 सीट पर अब महागठबंधन के उम्मीदवार ही एनडीए के खिलाफ अपने गठबंधन का वोट काटेंगे, ये तय हो चुका है, क्योंकि नाम वापस लेने की तारीख बीत चुकी है। हालांकि 7 सीट पर गुरुवार तक का वक्त महागठबंधन के पास अब भी आपसी सुलह समझ का है, क्योंकि वहां दूसरे चरण में नाम वापसी का मौका 23 अक्टूबर तक है। ये भी नहीं हो पाया तो तय 12 सीट बिहार की ऐसी रहेगी जहां महागठबंधन के उम्मीदवार ही एक दूसरे का वोट चोरी करेंगे। अब आप देख आए थे एसआईआर पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस बात का पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी इसी के नाम पर किए, अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं एसआईआर का, वो मुद्दा खत्म हो गया। जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे जब एक साथ नहीं बैठ सकते? लिए कोई गलतफहमी है कि हमारे यहाँ बहुत एक तरह से अंतर्विरोध है या कुछ इस तरह की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि इसको पहले हो जाना चाहिए था, उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो एनडीए में ज्यादा है। हालत
ये हो गई कि जब महागठबंधन के ही प्रत्याशी एक दूसरे से खींचतान की कड़वाहट दिखाने लगे, तब दिल्ली में एक मशहूर मिठाई शॉप पर राहुल गांधी के जलेबी छानते वीडियो को लेकर बीजेपी तंज कसने लगी, कहने लगी, हरियाणा के भी चुनाव में वो जलेबी खरीद रहे थे, इस बार छान रहे हैं। भगवान करे कि वो इसी तरह जलेबी छानते रहे। श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय, बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। जिस बिहार में वोट चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया, वहां अगर 12 सीट पर एक दूसरे का वोट काटने या कहीं एक दूसरे का वोट चोरी महागठबंधन में ही होता है तो कितना बड़ा झटका होगा, इसे समझिए। 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच 15 सीट का फर्क रहा। अब की बार 12 सीट पर साफ दिख रहा है कि महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। तब ये 12 सीट कितनी अहम होंगी, इसे समझने के लिए हमने एक आंकड़ा निकाला। 2020 में 1000 से कम वोट के अंतर से 11 सीट पर फैसला हुआ, जबकि 2000 वोट से कम के अंतर से 23 सीट का रिजल्ट निकल आया था। तब ऐसे मुकाबले में एक उम्मीदवार अपने ही गठबंधन के उम्मीदवार के एंटी एनडीए वोट में अगर 1000-2000 वोट भी खींच ले जाए तो फिर 12 सीट का नतीजा सोचिए। साथ ही इस तरह की आपसी खींचतान से ये सवाल उठाने का मौका एनडीए के पास पहुंच गया कि जो टिकट मिलकर नहीं बांट पाए वो सत्ता पाए तो कुर्सी कैसे बांटेंगे। अब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी टक्कर बक्कर कीजिएगा, कहीं कोई आशा नहीं रहेगी। आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा, अस्थायित्व की बात होगी। और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है।